स्वागत है आपका माँ भगवती प्रभा इंस्टीट्यूट में। और आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो इस सीरीज में हम लोग जो चल रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर दो आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पे होते हैं। इसको हमने बताया था कि ये क्या है। नहीं भी देखें वीडियो तो यहाँ पर समझ जाइए कि वैद्युत द्विध्रुव का मतलब ये द्विध्रुव मतलब जिसके दो ध्रुव हों, -q +q। इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, इसलिए कभी भी प्लस आवेश को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, माइनस को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, माइनस को इसके इसी ठीक जगह पे रखेंगे और +q को इस जगह पर रखेंगे, इसको दूसरे ऑप्शन पे रखेंगे। क्यों? क्योंकि एक वैद्युत द्विध्रुव की दिशा जो होती है हमेशा ऋणात्मक से धनात्मक आवेश की ओर होती है। इसके बीच की दूरी 2l क्यों मानते हैं? इसकी बीच की दूरी 2l इसलिए मानते हैं क्योंकि जब कभी भी हम दूरी मेजर करते हैं तो इसके मध्य बिंदु से मेजर करते हैं ताकि इसको दो भागों में अच्छे से बांटा जा सके, कैलकुलेशन लेंदी ना हो, मतलब उसमें आप उलझे ना, इसलिए इसको 2l माना जाता है। तो बात चली थी कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो ये आपको क्लियर हो गया। और विभव क्या है? विभव V = W/Q0। मैंने आपको बताया था कि किसी भी आवेश को यदि किसी पॉइंट पर रखते हैं, किसी टेस्ट चार्ज को उससे कुछ दूरी पर रखते हैं, तो इसके दो बिंदुओं A और B में लिया गया कार्य इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य तथा इसके अनुपात को क्या कहेंगे? विभव कहते हैं। और विभवों का अंतर तो VA - VB होता है। और मैंने एक फार्मूला भी ड्राइव किया था, क्या? किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का फार्मूला हमने बताया था V = 1/4πε0 Q/R। टॉपिक का नाम ही वैद्युत द्विध्रुव कारण विभव। तो आपको दो चीज तो क्लियर होनी ही चाहिए कि एक वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत विभव का किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण विभव उत्पन्न विभव क्या है, और वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो ये दोनों चीजें जो है आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब सीधा हम लाते हैं किस पे, आपको टॉपिक पे लाते हैं। चलिए, ये पिछली वीडियो में हमने ड्राइव किया है कि कैसे V = 1/4πε0 Q/R। मैं यहाँ अपने मन से या कुछ से नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैंने डिराइव किया है पिछली वीडियो में, ठीक है। तो भी आप यहाँ पर बस याद रखिए कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव V = 1/4πε0 Q/R वोल्ट होता है, ठीक है। चलिए, टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो एक तो वैद्युत द्विध्रुव लेंगे ही लेंगे। अब हमें जिस पॉइंट पर विद्युत विभव ज्ञात करना है उसको मान लेते हैं P। इस वैद्युत द्विध्रुव को नाम दे देते हैं AB। और इसके हमने बताया कि इसको हम 2l क्यों मानते हैं, क्योंकि जब भी हम दूरी मापते हैं इसके मध्य बिंदु से मापते हैं। तो इससे मध्य बिंदु से मान लीजिए ये R पॉइंट पे है क्या, P, जहां पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। पहले तो एक वैद्युत द्विध्रुव है। अच्छा बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, L। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, L। तो अब जो दूरी हम अच्छे से मेजर कर पाएँ इसलिए इसकी पूरी दूरी हम 2l मानते हैं। तो हमें विद्युत, अभी मैंने फार्मूला बताया कि V = 1/4πε0 Q/R वोल्ट। तो 1/4πε0 तो कांस्टेंट है। Q का मतलब या तो आप -Q के लिए निकालेंगे या तो +Q के निकालेंगे। ये R क्या है? तो जब भी फार्मूला हमने ड्राइव किया तो वहां पर हमने बताया कि R जो होता है उस बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी होती है जिस बिंदु पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। एक बार फिर से देखिए, V = 1/4πε0 Q/R वोल्ट। तो फार्मूला होता है किसी बिंदु आवेश के कारण। अब कहीं ना कहीं ये एक वैद्युत द्विध्रुव है तो इसको भी एक अलग बिंदु आवेश मानिए, इसको भी अलग एक बिंदु आवेश मानिए। तो दोनों के कारण जो विभव आएगा उसी को हम जोड़ देंगे, वही होगा इस बिंदु पर विभव। लेकिन उससे पहले हमको ये R तो निकालना होगा, इस आवेश से इस आवेश की इस बिंदु की दूरी और इस आवेश से इस बिंदु की दूरी। तो निकालिए। यहाँ से यहाँ दूरी L है, यहाँ से पूरी दूरी R है। तो कहीं ना कहीं
यदि हम प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे, एक बार माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, तो प्लस क्यू के कारण जब वैद्युत विभव निकालेंगे तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो हमको ये यल क्या करना होगा, घटाना होगा। यदि हम यहाँ से P की दूरी निकालें तो R में से कहीं ना कहीं, बताइए, कहीं ना कहीं ये आधे, देखिए पूरी दूरी 2L है, तो कहीं ना कहीं हमें आधा यल को हटाना ही पड़ेगा, एक यल को हटाना ही पड़ेगा, इतनी दूरी घटानी पड़ेगी। इतनी दूरी कितनी है, यल। तो अब इससे, इस आवेश से और इस बिंदु की दूरी कितनी होगी, R माइनस यल। अच्छा, अब आपको पता है कि इस आवेश से भी इस बिंदु की दूरी की जरूरत होगी, तो यहाँ तक तो आप जानते हैं दूरी R है, इसमें यल जोड़ दीजिए, R प्लस यल। ये हमने क्यों निकाला, ये हमने इसलिए निकाला क्योंकि 1/4πε0 तो कांस्टेंट है, क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू जहाँ रहेगा वहाँ रख देंगे, लेकिन हमें आर चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस, चूंकि ये जो डिस्टेंस है ये आर, ये इसके मध्य बिंदु से दी गई है, ये जो दूरी होती है हमेशा इसके मध्य बिंदु से दी जाती है। तो हम क्या करेंगे, माइनस क्यू के लिए यल घटाकर और प्लस क्यू के लिए माइनस यल घटाकर और माइनस क्यू के लिए प्लस यल जोड़कर यहाँ से इस बिंदु की दूरी निकालेंगे। अब तो कुछ है ही नहीं, लेकिन आपको पूरा लिखना होगा। कैसे, माना, देखिए लिखने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि लिखेंगे कैसे इसको, क्योंकि यदि आप डायरेक्ट इसको लिख कर फार्मूला ड्राइव कर देंगे तो पूरा नंबर आपको नहीं मिलेगा। आपको लिखना ही होगा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, इसका नाम मैंने दिया है ए बी, एक के परावैद्युतांक, ये क्या है, ये किसी भी मीडियम का परावैद्युतांक होता है, जैसे पानी के लिए 80 होता है और किसी धातु के लिए अलग होगा। तो बाद में हम इसको वायु या निर्वात के लिए एक मानेंगे, लेकिन हम यहाँ पर फिलहाल इसको लेकर चलेंगे कि के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा गया है, माध्यम में रखा गया है। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो जहाँ भी आप इसको रखेंगे कहीं ना कहीं वो किसी माध्यम में ही होगा। अब माध्यम में होगा तो कुछ ना कुछ उसका परावैद्युतांक होगा, तो परावैद्युतांक हमने क्या माना है, के। अच्छा ठीक है, अब हमने माना है कि उसके मध्य बिंदु, हमने लिया क्या है, उसके मध्य बिंदु से R दूरी पर, उसके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P हमने लिया है, एक बिंदु P लिया है, जहां हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। करेंगे क्या, पहले V1 निकालेंगे। तो V1 के लिए कैसे होगा, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। चूंकि दो आवेश हैं तो दो, कहीं ना कहीं दो वैद्युत विभव निकलेंगे। अब आपस में उनको करेंगे क्या, जोड़ देंगे, वो हो जाएगा परिणामी विभव। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 के, अभी आपको फार्मूला बताया था आ क्यू अपान आर। तो क्यू में आपने पहले किसको लिया है, प्लस क्यू आवेश को, तो प्लस क्यू अपान दूरी कितनी है, आर माइनस यल। इसको लिखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब किसके कारण बिंदु विभव V1 निकालेंगे, माइनस क्यू के कारण। तो माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बाहर से जो नुआई जा रही है उसके लिए सॉरी, आप लोग कैंसिल, उसको उस पर ध्यान मत दीजिए। वैद्युत विभव V2 इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 के क्यू, लेकिन यहाँ पर क्यू क्या है, माइनस में है, अपान आर प्लस यल। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/4πε0 के क्यू अपान आर प्लस यल, समीकरण नंबर सेकेंड। अब करना क्या है, देखिए हमने भाई किसी बिंदु आवेश के कारण, कोई यदि कोई एक बिंदु होता उसके कारण यदि हम P पर बिंदु आवेश निकालते, चलिए यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, यदि हम किसी एक आवेश के कारण, यदि हम किसी एक आवेश के कारण Q के कारण यदि निकालते हम यहाँ पर वैद्युत विभव किसी बिंदु पर, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देते 1/4πε0 Q अपान आर। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू भी है, एक माइनस क्यू भी है, तो दोनों के कारण
एक बार माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, एक बार प्लस क्यू के कारण निकालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, वो हो जाएगा टोटल विद्युत विभव। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो इसका कोई कोई भी ये नहीं होगा कि जैसे हम लोग वहाँ पर क्या पढ़ा था, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। चलिए यहाँ पर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, ये कि चूंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है इसलिए इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, अदिश राशियों को सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है, V1 प्लस V2। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दीजिए, वही होगा परिणामी विभव। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R-L। अब देखिए प्लस माइनस से माइनस होगा क्या, आप ये नहीं कहेंगे कि परिणामी विभव जोड़ने के बजाय घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस होगा, आप इस वैल्यू को यहाँ पर आप माइनस में लिखेंगे, 1-4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R+L। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आवेश है एक ऋणात्मक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चिन्ह इसको प्लस माइनस से गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमने इस चीज़ को डायरेक्ट लिख दिया। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन ले लीजिए, Q भी कॉमन ले लीजिए, तो 1/R माइनस L माइनस 1/R+L। V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q। अब देखिए R+L माइनस R माइनस L सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, देखिए R जुड़ R घट जाएगा, देखिए R+L माइनस R+L, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस R, ये हो जाएगा प्लस R। फिर से देखिए V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, मैं सोच रहा था एक स्टेप आपका काट दूं, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, R+L माइनस R माइनस L। चलिए V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R+L माइनस R+L, R से R कैंसिल, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। चूँकि एक देखिए कक्षा 8 उठ की है तो बीजगणित है, इसलिए मैं इसको स्टेप को हटाना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए मैं इधर मिटा देता हूँ इसको। ये लिखना आपको आना चाहिए कि कैसे कैसे पराबैद्यता के माध्यम में रखा गया है, ताकि अच्छे से यदि आप डिफिनेशन देंगे तो आपको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। चलिए मैं यहाँ से यहाँ तक मिटा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मिटा देता हूँ, क्या होगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q, वहाँ पर जुड़ के हो जाएगा 2L/R माइनस L स्क्वायर। अब आपने एक चीज़ पढ़ी है क्या, कि वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है P इक्वल टू होता है 2L इंटू Q। अब जहाँ 2L इंटू Q है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, P, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P/R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब होगा क्या, यहाँ पर ये जो R डिस्टेंस है, यहाँ पर जो ये R डिस्टेंस है वो L से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है, R जो डिस्टेंस है या L से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है, तो इसके हम क्या करेंगे, यहाँ पर L स्क्वायर को क्या करेंगे, L को नगण्य मानेंगे। यहाँ पर ये जीरो नहीं है, इसको नगण्य इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन खराब कर देगा। तो जो चूँकि R दूरी है, यहाँ से इसके मध्य बिंदु से यहाँ तक की जो दूरी R है वो कहीं ना कहीं इस बिंदु से इस बिंदु तक दूरी जो L है, बाहर की आवाज़ को आप लोग थोड़ा इग्नोर कीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो L है, ये कहीं ना कहीं हम इसको नगण्य क्यों मान रहे हैं, क्योंकि R यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसकी आप बताइए यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के बजाय यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी छोटी है, तो कहीं ना कहीं हम इसको नगण्य मान सकते हैं। तो L को हम बस हटा देंगे, तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P/R स्क्वायर। तो यही है किसी भी बिंदु आवेश के कारण, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। ये पहला केस था अच्छी स्थिति में, इसमें दो केस बनते हैं, एक होता है अच्छी स्थिति में, सेकेंड होता है निरक्षी स्थिति में। एक होता है अच्छी स्थिति में और एक होता है निरक्षी स्थिति में। तो ये जो केस था पहला हमारा अच्छी स्थिति में था। तो यदि हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव किसी बिंदु के अच्छी स्थिति की अवस्था में निकाल रहे हैं तो हमारा विद्युत विभव क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q
P/r² वोल्ट। यदि हम निर्वात या वायु के लिए लें तो K बराबर 1 हो जाएगा। तब क्या होगा परिणामी विभव 1/4πε0 P/r²। V इक्वल टू 1/4πε0 P/r²। पहले लिखना सीखेंगे इसको कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसको हम K परावैद्युतांक के माध्यम में मान रहे हैं, जिनके आवेशों की भी अल्प दूरी कितनी है 2L है। उसके मध्य बिंदु से एक बिंदु P लिया गया है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब चूंकि यहाँ से ये दूरी इसके मध्य बिंदु से दी गई है तो हम दोनों आवेशों से इसकी दूरी निकालेंगे। दोनों आवेशों से दूरी r+L r-L। फार्मूला होता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव 1/4πε0 Q/r। r जो होता है उस पॉइंट से उस आवेश की दूरी होती है। तो दोनों दूरियों को रखकर हमने क्या किया, जोड़ दिया। अब जोड़ने का मतलब यहाँ क्या था, घटाना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक आवेश -q के कारण यहाँ पर ऋणात्मक आ रहा था। तो हमारा परिणामी विभव कितना आ गया 1/4πε0 P/r² वोल्ट। चलिए ये हो गया अच्छी स्थिति में। दूसरा केस क्या है, निरक्षीय स्थिति में। दूसरा केस क्या है, निरक्षीय स्थिति। अब देखेंगे कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निरक्षीय स्थिति में। अच्छी स्थिति का मतलब होता है कहीं कहीं उसके अक्ष के समान या अक्ष पर ही। अब निरक्षीय का मतलब ये है, इससे सिमिलर टॉपिक आप वैद्युत क्षेत्र चैप्टर 1 में ही निकाल चुके हैं। देखिए यह होगा एक वैद्युत द्विध्रुव, यह क्या होगा वैद्युत द्विध्रुव। यह कितनी दूरी पे है, 2L दूरी पे है। निरक्षीय का मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट को भी यहां मान रहे हैं, पॉइंट P, और इसके वहां पर भी हम मध्य बिंदु से ही दूरी ले रहे थे, यहां पर भी हम मध्य बिंदु से ही दूरी लेंगे। इसको दूरी को हम r मानते हैं। फिर वही चीज लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको देखिए बता दे रहा हूँ कैसे लिखना है, वो आप भी लिख लेंगे। 2-4 बार ऐसा डेरिवेशन करेंगे तो आपको बस जो आप फिगर बनाए हैं, फिगर आपके दिमाग में रहेगा तो उसके हिसाब से आप लिख लेंगे कि एक जो वैद्युत द्विध्रुव है AB है जो कि K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा गया है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2L है। उसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो एक आवेश के कारण V1, दूसरे आवेश के कारण V2, दोनों को जोड़ देंगे। चलिए बताइए किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है, V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। तो प्लस Q के कारण विद्युत विभव, ये नहीं कि आप यहाँ से शुरुआत करेंगे, थ्योरी आपको लिखना ही होगा जो मैंने पहले अच्छी स्थिति में कराया है। तो प्लस Q के कारण P पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू 1/4πε0 Q/ इनके बीच की दूरी, किसके, आवेशों की उस पॉइंट के बीच की दूरी। तो आवेश प्लस Q से इसके बीच की दूरी हम क्या मान ले रहे हैं, Vp। समीकरण नंबर फर्स्ट, माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q के कारण P पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू 1/4πε0। देखिए यहाँ पर मैं K को भी छोड़ रहा हूँ, क्यों, मैं मान ले रहा हूँ कि K बराबर 1 निर्वात या वायु के लिए। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, लास्ट में आपको मानना ही होगा। निर्वात या वायु के लिए, दोनों के लिए K का मान 1 होता है। तो 1/4πε0 माइनस Q/AP। समीकरण नंबर 2, कहीं ना कहीं अब दो विद्युत विभव हमें ज्ञात हो गए, तो हम इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। हमें यहाँ पर दोनों इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या होगा, दोनों आवेशों के कारण वैद्युत विभव, दोनों आवेश जुड़कर क्या बना रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव। तो उसको हम एक ही शब्द में कह रहे हैं क्या, कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। बात को समझिए,
यदि मैं कह रहा हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, तो इसका कहने का मतलब है कि इस आवेश के कारण विभव और इस आवेश के कारण विभव को जोड़ दीजिए। उसी को मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ कि इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। दो विभव ज्ञात हो गए, एक माइनस क्यू के कारण, एक प्लस क्यू के कारण। अब आपको ये समझना होगा कि यदि ये पूरी दूरी 2l है तो इसके मध्य बिंदु से दूरी ये l होगी। भाई ये आधी आधी दूरी l ही होगी, क्योंकि मैंने कहा था कि मैंने इसके मध्य बिंदु से एक बिंदु r दूरी पर p लिया है। तो आप बताइए पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर जो होता है वो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर क्या है? बीपी स्क्वायर। बीपी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आप बताइए? कि बीपी स्क्वायर हो जाएगा यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बीपी इक्वल टू होगा अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही चीज आप यहाँ पे फाइंड करेंगे। ये क्या है? यहाँ पर जो यहाँ पर लिए हैं एपी स्क्वायर। एपी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? यही चीज यल स्क्वायर। भाई यल स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो एपी इक्वल टू अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैंने ये क्यों निकलवाया? इसलिए निकलवाया कि कहीं ना कहीं जो एपी की जो वैल्यू है, एपी की जो वैल्यू है वही वैल्यू बीपी की। आप देख सकते हैं कि बीपी की भी वैल्यू है अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एपी की भी वैल्यू है यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप बताइए एपी बीपी बराबर है, चिन्ह माइनस का है, तो परिणामी विभव शून्य होगा। इसी चीज के लिए मैंने आपको ये निकलवाया है कि टोटल, यदि हम टोटल विभव लें तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2, चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान bp। जोड़ तो रहे हैं लेकिन यहाँ पर माइनस क्यू के कारण जब विद्युत विभव निकाल रहे हैं तो ऋणात्मक का चिन्ह आ रहा है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान AP। लेकिन अभी मैंने आपको यहाँ से AP और VP की वैल्यू निकाली, दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो मैं इस AP की जगह VP भी लिख सकता हूँ। तब यहाँ पर वैद्युत विभव शून्य आ जाएगा। अर्थात किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव हमेशा शून्य होता है। लेकिन याद करेंगे, वैद्युत विभव शून्य हो गया इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो गया। इसकी तीव्रता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। आवेश है, विद्युत विभव भले शून्य हो गया लेकिन आवेश है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि विद्युत विभव शून्य हो गया। तो चूंकि बाद में आपको V और E में संबंध देखने को मिलेगा तो आप कहेंगे यदि V 0 है तो E 0 होगा। E 0 कभी भी नहीं हो सकता। इस चीज को अपने आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, बाकी धन्यवाद।